टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेस जाता है, पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें आता है पहला आपका एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? दिस आर द एजेंट इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एपीज। ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं ऑक्सीडेशन को जो एपीज होते हैं हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, उनमें दैट आर कैपेबल ऑफ अंडरगोज डिग्रेडेशन ड्यू टू ऑक्सीजन सेंसिटिविटी। उसके बाद आता है हमारा इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं विटामिन ई, विटामिन सी, BHA एंड BHT। उसके बाद हमारा होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी क्या होता है? दिस आर द सब्सटेंस दैट आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। कह रहा है इसके अंदर क्या आते हैं? जो इसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जो कि क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे आप आता है आपका सोडियम बेंजोएट्स आते हैं और सर्बेट्स आते हैं एक्सेट्रा। फिर तीसरा आता है यहाँ पर एजेंट। जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं क्या होता है? दिस आर द एजेंट दैट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड अवॉइड द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। कह रहे हैं ये वो एजेंट होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स किसके साथ? फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये अवॉइड क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं डिग्रेड में फार्मास्यूटिकल के फॉर्मुलेशंस में। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें एग्जांपल आपका है सिट्रिक एसिड एंड EDTA। यहाँ पे EDTA की फुल फॉर्म लिखी नहीं है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पर दूसरा जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के बेस में कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो है हमारा वो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जो कि हमें क्या करते हैं? जो कि हमें ऑब्टेन्ड होता है नेचुरल सोर्सेज से। दिस आर द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जैसे कि हमें जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो कि हमको नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वो हो सकते हैं प्लांट सोर्सेज से, मिनरल सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल जैसे कि आपको जो है प्लांट सोर्सेज से क्या मिलता है? नीम ऑयल मिलता है, आपको सॉल्ट मिलता है NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, लेमन मिलता है, हनी मिलता है एक्सेट्रा। ये जो है आपके सबके सब क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अब आता है आपका आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ये जो है वो प्रिजर्वेटिव होते हैं जिन्हें कि मेड किया जाता है केमिकल सिंथेसिस से, जिन्हें कि बनाया जाता है किससे? केमिकल के सिंथेसिस से बनाया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल करके जो है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो है बनाया जाता है। एंड आर एक्टिव अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो होते हैं अगेंस्ट क्या होते हैं? ये जो है एक्टिव हो जाते हैं बहुत सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। इसे जो है ऐड किया जाता है माइनर कंसंट्रेशन में। इसे जो है बेसिकली प्रिजर्वेटिव, क्योंकि जो होता है आर्टिफिशियल में केमिकल के इस्तेमाल से जो हम क्या बनाते हैं? प्रिजर्वेटिव बनाते हैं। फिर कह रहा है इसका एग्जांपल क्या होता है? जो हमारा आर्टिफिशियल जो प्रिजर्वेटिव होता है इसका एग्जांपल होता है बेंजोएट्स होता है, सोडियम बेंजोएट्स होता है, सर्बेट्स होता है, प्रोपाइनेट्स होता है और नाइट्राइट्स होता है एक्सेट्रा। अब हम कह रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए? अगर हम किसी प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए उनका? भी प्रिजर्वेटिव को अपने प्रोडक्ट के साथ डालते हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए? वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। फिर आता है तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी ईजिली सॉल्युबल इन द लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड अकॉर्डिंग टू द नेचर। ये जो होना चाहिए ईजिली सॉल्युबल होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर सेमी सॉलिड हो, और उसके जो है अपने नेचर के अकॉर्डिंग कहते हैं। अगला कह रहा है इट शुड बी ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? इसके पास ये ओडोरलेस होना चाहिए, इसके पास कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए इसका, और ये क्या होना चाहिए? ये इसके पास कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। फिर हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रिजर्वेटिव का डालते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? दे हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विथ टेक्सचर एंड प्रोवाइड थिकनेस। बेसिकली ये क्या करता है? मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी, और क्या करता है? उसकी जो थिकनेस और टेक्सचर होता है उसे क्या करता है? मेंटेन कर रखता है। फिर आता है दे ऑल्सो इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू मेक इट लुक एडिबल एंड सेफ टू कंज्यूम फॉर द रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम। कह रहा है ये क्या है? ये प्रोडक्ट की जो है अपीयरेंस को क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है, और क्या करता है? उसको जो है सेफ बनाता है, खाने लायक बनाता है लंबे समय तक। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो होते हैं सम प्रिजर्वेटिव कॉज एलर्जिक रिएक्शन। कुछ जो प्रिजर्वेटिव होते हैं बेसिकली क्या कर देते हैं? एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं। तो ये जो है इसका डिसएडवांटेज होता है। दूसरा कह रहा है स्किन रसेस हो सकते हैं,
ये जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं ड्यू टू सोडियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो आपका प्रिजर्वेटिव वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।